रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है और कहीं और नहीं, ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ लिया है। पूरे बहराइच में 7 भेड़ियों के झुंड होने की बात कही जा रही है, लेकिन गांव वाले आदमखोर के आतंक से काफी परेशान हैं। भेड़ियों के झुंड ने क्षेत्र के 30 गांव में हाहाकार मचा दिया है। ऑपरेशन भेड़िया लगातार चल रहा है और इसी पर न्यूज इंडिया ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी का बहराइच इन दिनों भेड़ियों के आतंक से परेशान है। आतंक इस कदर की गांव वाले और प्रशासन के लोग रात रात भर पहरा देते हैं और आदमखोर की हर चाल पर निगाह रखते हैं। पिंजरे में कैद ये भेड़िया और इसके ग्रुप के 6 सदस्यों ने मिलकर अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इन आदमखोरों का डर ऐसा कि इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई है। इन आदमखोरों ने अपने शिकार का दायरा बढ़ाते हुए कई और इलाकों में अपना आतंक का नया ठिकाना बनाया। गांव वालों में भेड़िए का आतंक इस कदर है कि वन विभाग की टीम का दावा है कि भेड़ियों की संख्या 7 पर प्रशासन के दावों और गांव वालों के दावे अलग हैं। गांव वालों का दावा है कि भेड़ियों की संख्या 2 दर्जन से अधिक है। आतंक तो इतना लगा है कि क्या बताएं आप। हाँ, सचेत किया जाता है, डोर टू डोर जाते हैं, सबसे बताते हैं भैया घर में लेटो, और हम लोग टीम बनाते हैं, वो लोग स्वयं जाते हैं। माइक बाजा चल रहा है, अनाउंस कर रहा है प्रशासन, सरकारी अमला भी लगा हुआ है हर गांव में। 3 बजे तक जगता है, 4 बजे तक। सर अभी तक ये नदी का कछार था, परसों वहाँ दीवान में रायपुर में हमला हो गया, तो सर वो तो चलता ही चलता है, वो मौके की तलाश करता है, जहाँ अंधेरा पाता है, जहाँ खुले में पा गया। गांव वालों के साथ पुलिस प्रशासन और बीजेपी विधायक अपने हाथों में बंदूक थामे आदमखोर के आतंक से बचने के लिए लगातार गांव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हथियारों से लैस गांव वाले कह रहे हैं कि आदमखोर के आतंक से पूरे गांव में डर है। आतंक का साया है, गांव में मातम का माहौल है, सदमे में गांव है। चैलेंज तो हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है कि चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, तो गन्ने की आड़ पकड़ के भेड़िया उसी में छुप जाता है। जबकि टीम कोशिश कर रही है पकड़ने की, 2-3 भेड़िया पकड़े भी गए हैं। तो चैलेंज तो हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है कि अब तो जीना तो इसी में ही है। इनमें इसका अटैक अभी तक हुआ नहीं है, तो लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे जो छोटे थे, स्कूल जाते थे, उनको हम लोग अपने साधन से उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर शाम को लेने जाते हैं बच्चों। हम लोग दिन में तो सर एक डर का माहौल है ही है। दिन में तो हम लोग टोली बना करके चलते हैं, खेत को जाना है अगर तो हम जो है उधर जाएंगे, तो रात को हम लोग काम करते हैं। इन गाँव में भेड़ियों की वजह से डर का ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग रात रात भर जागकर गाँव में पहरा दे रहे हैं। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा रखने के लिए अंधेरा होने के बाद उन सभी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। कई बार लोगों ने भेड़ियों की गतिविधियों का मोबाइल में वीडियो भी बनाया था। उसके बाद जब तक वन विभाग की टीम पहुंचती, भेड़िया गन्ने के खेत में भाग जाती। गांव वालों की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहराइच की महेसी सीट से बीजेपी विधायक सुरवेश्वर सिंह भी अपने समर्थकों के साथ लाइसेंस बंदूक लेकर भेड़ियों की खोज में निकले। उनके समर्थकों के पास भी मॉडर्न हथियार थे। जब इसे लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा, बंदूक का ये प्रदर्शन लोगों में विश्वास जगाने के लिए है।
न कि कानून हाथ में लेकर खुद से वन्य जीवों की हत्या के लिए। विधायक ने आगे कहा, वो 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर लोगों के ऊपर खतरा है तो वो बंदूक के साथ खुद निकलकर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वो सभी सुरक्षित हैं। लाइसेंसी को दिया जाता है और हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो। अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और पहरा देते हैं, मजबूती के साथ निडर होकर के अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो वहीं ओराही गांव में सबसे पहला मामला सामने आया। वो राहुल नाम के लड़के का था जो 7 साल का था। इसी साल मार्च में भेड़िया उसे कमरे में से मां की गोद से छीन कर ले गया। तभी उसके चाचा ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब ढूंढा तो पता चला कि वो भेड़िया खेत की तरफ भागा। भेड़िया घर के पीछे लगे एक जाल में फंस गया था और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। ये पूरी कहानी भी परिवार जब सुनाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये तो थी आतंक कहानी। अब आज चौथे आदमखोर के पकड़े जाने के बाद हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट जिसमें दिखाएंगे ग्राउंड जीरो का हाल। देखिए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भेड़िया इसी के अंदर रखा हुआ। ये देखिए, इसी में भेड़िया है, वही आदमखोर जो चौथा भेड़िया है, इसी में लेकर जा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया है। निश्चित तौर से जिस तरीके से फोर्स कह रहे थे कि, और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ से घेरे हुए, ये गाड़ी के अंदर, ये देख सकते हैं, इसी में भेड़िया है, इसी के अंदर भेड़िया है, इसी के अंदर, ये देखिए, इसी के अंदर, ये देखिए, इसी के अंदर भेड़िया है। और ये देखिए, इसी के अंदर भेड़िया रखा गया है और इसको वन विभाग की टीम लेकर जा रही है। देख सकते हैं, इसी के अंदर भेड़िया रखा गया, वन विभाग की टीम इसी के अंदर, और इसको पकड़ के लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए, और ये काफी आतंक का पर्याय बना हुआ था भेड़िया। बड़े पैमाने पर इसने कई लोगों को आदमखोर ने अपना निवाला बनाया है। तो निश्चित तौर से काफी बड़ी खबर है। बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, निश्चित तौर से काफी बड़ी खबर मानी जाती है। और काफी दिनों से तलाश थी भेड़िए की। रात भी हमने आपको बताया था कि फॉरेस्ट विभाग वाले आज रात तक जरूर पकड़ेंगे। अभी कितने ऐसे हैं? ये देखिए, यहाँ पर ये लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर वन विभाग के तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं और ये लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर। आइए अब आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर आईएफएस चीफ कंजर्वेटर रेणु सिंह का क्या कुछ कहना है। बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को मार रहा था। तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद आखिर बहराइच में कैसा माहौल है, क्या लोगों के मन में चल रहा है और क्या लोगों के मन में अभी भी डर है, या फिर 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है? ऐसे कई सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। महसी विधानसभा क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने भेड़िए को किस तरीके से वहां की आवाम ने लिया कि पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। उस भेड़िए ने 9 जिंदगियां ली
8 बच्चों और एक बुजुर्ग को अपना निशाना बना लिया। न सिर्फ निशाना बनाया, बाकायदा उसने मार कर खा गया। अब देखना यह है कि लगातार भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद इलाके में क्या असर होता है। हमारे साथ कुछ इलाके के क्षेत्र के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आदमखोर भेड़िए के आतंक को उन्होंने कैसे झेला है और क्या महसूस हुआ है। देखिए, आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। हाँ, क्या नाम है आपका? अतुल अवस्थी नाम है मेरा। बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ये भेड़िया जो पकड़े गए हैं ये सब आदमखोर भेड़िया थे और ये बहुत हमारे इधर जो क्षेत्र हमारा है इसमें बहुत नुकसान पहुंचाए हैं, क्योंकि लगभग 38-39 लोगों को घायल किया है, जिसमें 9 लोगों की जान गई है। तो ये बहुत दुखद बात है हम लोगों के लिए। अब पकड़ा गया है तो कोई राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल पकड़ा गया और थोड़ी और सुरक्षा बढ़ाई जाए और जिससे ये जो क्षेत्र की भेड़िया हैं जल्दी से जल्दी पकड़े जाएँ या सब यहाँ से चले जाएँ। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, बताइए कि तो काफ़ी भेड़िया इस क्षेत्र में हैं, क्या बताना चाहिए? जी, काफ़ी भेड़िया हैं जिसमें चाहिए पकड़ा गया है आज। अब लोगों को राहत मिलेगी, अब देखते हैं आगे और भी पकड़े जाएंगे। तो इस क्षेत्र में काफ़ी भेड़िया आदमखोर हो गए थे, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा अधिक हो गए थे और उनसे हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं और हमारी सरकार जो है वो काफ़ी प्रयासरत है इस समय इस कार्य के लिए, और हम उसका धन्यवाद भी देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और एक भेड़िया पकड़ा भी गया है और बहुत जल्द ही और सारे पकड़ जाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं इनसे। हाँ, बताइए, ये जो भेड़िया था उसने कितना आतंक मचाया, इतना आतंक मचाया, बच्चों को बहुत खाया, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? भेड़िए ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया। लोग अपने घरों से निकलने के लिए भी सुरक्षा असहाय महसूस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बच्चे घर से भी निकलने के लिए रात में अगर लाइट चली जाए तो लोग डर का माहौल पूरा बन जाता था, जैसे लग रहा था पूरा वीराना टाइप का हो गया हो। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, लेकिन आज सुनने में आया कि एक भेड़िया पकड़ा गया है, जिससे थोड़ा सा लोगों को राहत महसूस होगा। लेकिन ये राहत पूरा काफ़ी नहीं होगा, राहत तो तब मिलेगा जब चारों भेड़िए पकड़े जाएंगे और सरकार की यही व्यवस्था रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ें। और जो रात कैसे करती है आपको? रात में क्या करते हैं? रात का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लोग अपने घर के बाहर सारी रात सोते नहीं। एक तो लाइट की सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरा भेड़िया का आतंक, ऐसे में बहुत ज़्यादा डरावना माहौल हो जाता है। कुछ आप तो निश्चित तौर से ये जो भेड़िए का आतंक था, उत्तर प्रदेश के बहराइच में, यहाँ पर महसी थाना क्षेत्र पड़ता है। महसी का जो इलाका है वहाँ पर हरदी थाना, खैरी घाट और बौंडी इलाके में ये भेड़िया जो आदमखोर था लगातार दायरा बढ़ाता चला गया और 9 जिंदगियां ले ली। अब अगला नंबर किसका, इसी की तैयारी हो रही थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने आज एक आदमखोर भेड़िए को फिर पकड़ा है और उसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। बहराइच से अजय शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। गांव वालों में भेड़ियों का आतंक है, लेकिन योगी सरकार लोगों के साथ खड़ी है। गांव वालों के साथ बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खुद हाथों में बंदूक थामे हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खूब तारीफ की है। सुनिए सुरेश्वर सिंह और संजय निषाद को। लाइसेंस इसीलिए लाइसेंसी को दिया जाता है और हमारा ये मौलिक अधिकार है कि गांव में डकैती पड़ रही हो। अब तो डकैती होती नहीं है, तो यही आपदा है कि भेड़िया बच्चों को उठा करके लेके जा रहा है, तो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं जहाँ घटना घट जाती है। और जब उनका विधायक, उनका सांसद, उनका सदस्य जिला पंचायत, उनका प्रधान स्वयं मोर्चा संभाल करके खड़ा हो जाता है तो उनका भी मनोबल ऊंचा हो जाता है। और जब जनता का मनोबल ऊंचा होता है, समाज का मनोबल ऊंचा होता है, तो भेड़िया क्या है, वो तेंदुए से भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं और पहरा देते हैं, मजबूती के साथ निडर होकर के अपने बच्चों की रक्षा करने का काम करते हैं। उस समय तो 34 लोगों के साथ हुआ था, तब क्या था हमारे यहाँ तो कम से कम विधायक जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग कोरोना में भी खड़े रहे और इस समय है, और हमेशा जब भी घटनाएं होंगी जनप्रतिनिधि भी खड़े रहेंगे और जनता भी रहेगी और शासन प्रशासन। भेड़ियों के आतंक से गांव वाले काफी परेशान हैं। कुछ भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन कुछ को पकड़ना अभी बाकी है। लेकिन जिन परिवारों के बच्चों को भेड़ियों ने निशाना बनाया, अपना निवाला बना लिया, उन परिवारों का दर्द कैमरे पर छलक गया। और कुछ ऐसे परिवारों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस कदर रहा कि महसी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की आवाम दहशत भरी रही।
आज उसको कुछ थोड़ा सा सुकून जरूर मिला है, क्योंकि आज वन विभाग ने एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया है। आज हम उस जगह मौजूद हैं जिस जगह पर उसी आदमखोर भेड़िए ने एक पिता के पुत्र को अपना निशाना बनाया और उसे मारकर खा गया। आइए दिखाते हैं कहां पर वो आया था भेड़िया और क्या घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ये देखिए, ये सिद्धू का मकान है और इसी मकान में सिद्धू रहता है, अपनी गरीबी की जिंदगी बसर करता है। और ये देखिए, इसी बिस्तरे के ऊपर सिद्धू का बेटा, क्या नाम था उसका, किशन, लेटा हुआ था और अपने परिवार के साथ। लेकिन आदमखोर भेड़िए ने मौके की तलाश कर इस बिस्तर से उठाया और इस रास्ते से फिर वापस चला गया। हम बात करते हैं सिद्धू से। सिद्धू जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, कैसे हुआ? 4 तारीख का है दिन, शनिचर 2 बजे रात का है। वो घर में घुस गई है। घर में जब घुसा तब ना जान मिला कि घुस गया है। भैया क्या ऐसे मुंह पकड़ के है तक इथिर से छलांग लगा दे 10 हाथ पर, तब इनके गोड़ लाग गया। तो ये चिल्लाने की भैया के ले गया। बस हम कहा हमहू चिल्लाने, दौड़न साथे साथे बस गांव से तुरंत लाठी और बैटरी सब छूट गई। 7 लोग वन विभाग के रहे, उन्होंने सब और गांव के पूरे आदमी और अगल बगल के आदमी 250-300 आदमी गन्ना में कूद गए 2 बजे रात का। किस स्थिति में बच्चा मिला वहां पर? बच्चा मिला तब ये नट्टी कटी रहा है और इथिर के नोच का खाए ले रहा है। तुम्हारी पत्नी है क्या, बीमार है क्या, क्या हो गया? ये वह रोइन चिल्लाइन है तो इनके दिमाग को उलझन है, आब खतरा। तो इस गांव में क्या दहशत थी? कई लोग बच्चों खा गया। हमरन भैया का खाई से, लेकिन अगल बगल हिया से शुरू की से तो 8-9 आदमी का खाई लिया। आज वो भेड़िया पकड़ा गया है एक आदमी। हाँ, ये पहले पकड़ा गया, एक आज। क्या लगता है? ये एक पकड़ा गया है भले के। अभी और भी क्षेत्र में है? हाँ, भेड़िया तो वही आदम को। हाँ, 4 ही बताओ तो रहे तो अभी और पकड़े जाएंगे तभी तसल्ली। हाँ, क्या कहना चाहते हो उत्तर प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से? क्या करिए, हमारे यहाँ के विधायक तो मदद बहुत कर रहे हैं। विधायक गोलू भैया और प्रधान जी, उन्हें सब अपन ट्रैक्टर लगवाए हैं, ड्राइवर अपन भी लगवाए हैं। आवाम से क्या कहोगे, कैसे? जनता से तो यह कही थे कि भैया पल्ला वल्ला बंद करके रहो, अपन हिसाब से नहीं लाठी डंडा लेके बाहर निकले कोशिश करो, तब झांक। कितने साल का बच्चा था? 8 साल के रहा। तो 8 साल का इनका बच्चा था और इसी बिस्तरे पर सोता था। आज वो नहीं है, लेकिन वो शिकार आदमखोर ने बनाया। आदमखोर के पकड़े जाने के बाद इनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन ये आवाम से अपील करते हैं कि किस तरह रहना। हम आपको दिखाते हैं कि इसी रास्ते से वो जो भेड़िया था आदमखोर निकलता है और जंप मारता है इस जगह पर। ये जो जगह है, इसी जगह पर जंप मारने के बाद इस रास्ते से निकल जाता है और ले जाकर के अपने शिकार को, यूं कहे तो इनके बच्चे को, बाहर के इलाके में गन्ने के खेत में मारकर खा जाता है। तो आवाम से अपील है, सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए। न्यूज इंडिया भी आपको ये बात बताता रहेगा। बहरहाल से अजय शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। तो देखिए, यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है और खबरें आ रही हैं कि एक महिला समेत 9 मासूम आदमखोर भेड़िए अब तक अपना शिकार बना चुके हैं। देखिए, 17 जुलाई 2024 की ये पूरी घटना बता रहे हैं। हरदी इलाके में 1 साल के बच्चे को भेड़िए उठाकर ले गए थे और मासूम का शव खेत में पड़ा मिला था। इसके अलावा ये एक अकेली घटना नहीं है। हरदी इलाके के नकवा गांव में मां के साथ सो रहे 3 साल की बच्ची को भी भेड़िए उठा के ले गए और लगभग ये भेड़ियों का एक झुंड है जो इस हादसे को अंजाम दे रहे हैं। हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल के मासूम को भेड़िए उठाकर ले गए और उसे भी जान से मार दिया। हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची को उठाकर ले गए थे। 17 अगस्त की तारीख की ये घटना हम आपको बता रहे हैं और इस दिन भी एक बच्ची को ये आदमखोर भेड़िया उठाकर ले गए थे। 21 अगस्त को देखिए, 7 साल की बच्ची को भेड़िया अपने साथ उठाकर ले गया और उसके बाद बच्चे का अब तक कुछ पता भी नहीं चल पाया। इसके अलावा 25 अगस्त को देखिए, महसी इलाके में 7 साल की महिला को भेड़िए उठाकर ले गए। 7 साल की महिला को आप सोचिए, भेड़िए अपने साथ उठाकर ले गए। वहीं 26 अगस्त को खैरीघाट इलाके में 7 साल के बच्चे को भेड़िए अपने साथ उठाकर ले गए। यानी तारीख दर तारीख ये घटना लगातार चलती रही और तारीख दर तारीख जो भेड़िए हैं वो अपना शिकार ढूंढकर
उन्हें शिकार बनाते रहे और मौत के घाट कई लोगों को उतार दिया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक चल रहा है। खबरें आ रही हैं कि एक महिला समेत 9 मासूम आदमखोर भेड़ियों के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भेड़िए वाकई आदमखोर हो सकता है? दुनिया भर में भेड़ियों पर हुए अध्ययन और रिपोर्ट क्या कहते हैं? क्यों रिपोर्ट्स ये कहती है कि भेड़ियों के हमले में बहुत कम है। हालांकि उनके शिकार बच्चे हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक बार अगर इनको बच्चों के शिकार के बाद उसकी खून की लत लग गई तो ये आदमखोर भी हो सकते हैं। यूपी में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन भेड़ियों के आतंक के ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको बताते हैं। देखिए आखिर रिपोर्ट कहती क्या है, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल वुल्फ सेंटर की नई रिपोर्ट कहती है भेड़ियों के मनुष्य पर हमला करने से जुड़े जोखिम 0 से बराबर है और 2002 से 2020 के बीच शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में 26 घातक हमले रिपोर्ट कहती है कि इसमें 14 रेबिस के कारण थे। वहीं नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च के जॉन डीसी लिनेल कहते हैं रिपोर्ट के आधार पर कि सबसे ज्यादा हमले 12 तुर्की में हुए, ईरान में 6 हुए, भारत में 4, कनाडा में, अमेरिका में, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में एक हमले अब तक हो चुके हैं। लेकिन आखिर भेड़िए उस पर हमले जो हैं वो चल रहे हैं, हमले लगातार भेड़िए कर रहे हैं। लेकिन आखिर भेड़ियों के ऊपर रिसर्च कहती है कि जंगलों में रहने वाले भेड़िए ज्यादा खतरनाक नहीं होते जितना मानव बस्तियों के पास रहने वाले भेड़िए होते हैं। अधिकांश हमलों में रेबिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमला करने वाले ज्यादातर भेड़िए पागल थे। तुर्की में जो हमले हुए उनमें 75% पागल भेड़िए थे। A2ZAnimals.com नाम की साइट कहती है कि भेड़िए सबसे कम खतरनाक मांसाहारी जानवरों में हैं। मानव बस्तियों के पास रहने वाले भेड़िए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मानव बस्तियों के पास रहने से भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, खासकर गांव में जहां बच्चे मां के साथ बाहर सो रहे होते हैं। यूपी से अक्सर ऐसी खबरें जगह जगह से आती हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।